हरे कृष्ण। पढ़ते हैं दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। देखते हैं। अच्छेद्यः ना टूटने वाला, अयम यह आत्मा, अदः यह ना जलाया जा सकने वाला, अयम यह आत्मा, अक्लेदः अघुलनशील, मतलब आत्मा को किसी से घोल नहीं पाएंगे, किसी चीज में आत्मा को नहीं घोल पाएंगे। अशोष्यः ना सुखाया जा सकने वाला, एव निश्चय ही, कन्फर्म है भैया, थप्पा लग गया है इसका, निश्चय ही, च तथा, नित्यः शाश्वत, सर्वगतः सर्वव्यापी, स्थाणु अपरिवर्तनीय अविकारी, अचलः जड़, अयम यह आत्मा, सनातनः सदैव एक सा। ट्रांसलेशन। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। क्या आत्मा सर्वव्यापी है? सर्वव्यापी प्रभु मतलब क्या? नहीं, मतलब वो तो बाद में बताया ही जाएगा। जो मतलब जानता है वो बताए। हाँ माता जी। हाँ है प्रभु जी। कैसे माता जी? प्रभु जी, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसमाइग्रेट करती है, तो इसलिए सर्वव्यापी है, मतलब सर्वगता है। तो सर्वगता है वो ठीक है। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी तो हम लोगों ने सुना है कि भगवान सर्वव्यापी, भगवान हर जगह है। प्रभु जी मोबाइल में तो है नहीं आत्मा, फिर यहाँ सर्वव्यापी क्यों बोल? नहीं, वो तो समझाया जाएगा। मैं पूछ रहा हूँ क्या सर्वव्यापी है कि नहीं है, ये बताया जाए। अभी खाली ये बताना है। प्रभु जी भगवान ने बोला तो है ही है, तो ये कैसे है? कंफर्म है। तो कैसे है? ये तो मतलब नहीं पता ना आपको? ठीक है। अर्चना माता जी, आप क्या कहना है? प्रभु जी ठीक है, छोड़िए, प्रभु जी टेक्निकल है। सुपर सोल सर्वव्यापी है। जी माता जी। सुपर सोल का तो पता है कि वो सर्वव्यापी है, और आत्मा का सर्वगता पता है, सर्वव्यापी नहीं पता चल रहा। ठीक है, देखते हैं इसको, टीका में आएगा, ये टीका में आएगा, टेक्निकल पार्ट है। ठीक है। अब शुरू करने से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही अच्छी बात, यहाँ पे एक शब्द है स्थाणु अचलोयम। ये बहुत मेन वर्ड है, इसके दो मीनिंग है, आचार्य ने दो मीनिंग दिए हैं। गीता भूषण से टीका में हम लोग एक मीनिंग देखेंगे, एक मीनिंग मैं समझाऊंगा अलग से। बहुत ही रोचक वर्ड है ये, स्थाणुर अचलोयम। देखते हैं पहले। अचलह का मतलब है जड़। तो क्या आत्मा जड़ है? नहीं, ये कैसे जड़? माता जी, क्या आत्मा जड़ है? नहीं प्रभु जी, तो कैसे लिखा है? शरीर जड़ है। हाँ, तो ये कहा, तो भगवान ने ये कैसे लिख दिया अचलोयम? अचला मतलब जड़, अयम ये है आत्मा, तो यहाँ पे जड़ कैसे लिख दिया भाई? ये क्या हो गया? तो पूरी फिलॉसफी चेंज हो जाएगी। हरी हरी बोल, हरी बोल। आज घुमा देने वाला श्लोक है, इतना आसान नहीं है।
ठीक है, ये एक पॉइंट है। दूसरा, यहाँ पे देखिए, यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर, स्थिर। तो हम लोग दो वर्ड को अभी समझेंगे पहले कि जड़ क्या मतलब है और स्थिर क्या मतलब है, वो है क्या, मतलब वास्तव में भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, और बाकी चीजों को हम लोग टीका में देखेंगे, गीता भूषण टीका में देखेंगे। तो अभी हम लोग दो वर्ड देखने वाले हैं स्टार्टिंग में। एक ही वर्ड है संस्कृत का, अगर लिया जाए तो अचलोयम। हम लोग अभी अचलोयम शब्द को समझेंगे पहले कि अचलोयम का मतलब क्या है। वैसे अचलोयम के दो मतलब हैं, गीता भूषण टीका में एक मतलब लिखा हुआ है और एक मतलब और है। तो अचलोयम को हम लोग समझते हैं पहले, अचलोयम है क्या। प्रभु जी अचलोयम पहले समझेंगे या जड़ समझेंगे या स्थिर नहीं, समझेंगे? अचलोयम का ही अगर आप संधि करेंगे, अगर देखते हैं शब्दार्थ, तो उसमें अचला को जड़ बताया गया है, और अगर ट्रांसलेशन देखेंगे तो उसमें स्थिर बताया गया है। तो है अचलोयम शब्द ही पूरा वो। मतलब जड़ और स्थिर समझ लेंगे तो अचलोयम समझ लेंगे। अचलोयम शब्द का ही ट्रांसलेशन है वो, जड़ और स्थिर, ये कहने का मतलब। संस्कृत में अचलोयम है, ठीक है। तो अचलोयम शब्द को समझ रहे हैं पहले हम लोग कि अचलोयम शब्द कहता क्या है, क्या मतलब क्या है उसका। तो उसके लिए पहले मैं स्क्रीन को जो है, मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसको देखते हैं। दिख रही है स्क्रीन? यस जी प्रभु जी। हरी बोल। किस किस को आम पसंद है? आई लव इट प्रभु जी। आम तो मुझे भी पसंद है, लेकिन हाँ इस समय खा मुझे नहीं पा सकते, पसंद है। इस समय खा नहीं सकते, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए समझिए ध्यान से, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मान लीजिए इस लड़के को आम खाने हैं, ठीक। इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा, समझिए आराम से। हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इस लड़के को आम खाने हैं और आम पेड़ पे लगे हुए हैं, इसने देखा। तो अब ये व्यक्ति पेड़ के पास जाएगा, आम तोड़ के खा लेगा और कहेगा कि मैंने आम खाया तोड़ के। क्या ये सही है? क्या मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा ही है कि नहीं है? हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है ना कि अगर यस इसको प्रभु जी। आम खाने है जाना पड़ेगा पेड़ के पास, यस प्रभु जी। ठीक। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है। लेकिन अचलोयम जो भगवान ने बताया, अचलोयम, अचलोयम का मतलब ये है कि आत्मा स्थिर है। तो वहां वो कह रहे हैं कि लड़का पेड़ के पास नहीं जाएगा, आम लड़के के पास खुद आएगा। हरी बोल, हरी हरी बोल। ये कैसे होगा भाई? ये कहाँ से ज्ञान आ गया? हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम लोग जाएंगे आम के पास, आप पेड़ के पास जाएंगे, आम तोड़ेंगे, लेकिन भगवान कह रहे हैं अचलोयम, वो वहीं रहेगा, आम उसके पास है। देखिए, हो सकता है नहीं समझ में आए, लेकिन ये वेदांत सूत्र का फिलॉसफी है। तो वेदांत सूत्र में इसको मेंशन किया गया है, स्टेटमेंट को। देखते हैं, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं अब तीन चीज। ये तीन अलग अलग फिलॉसफी है। फिलॉसफी को हम लोग बोलते हैं वाद, संस्कृत में बोलते हैं वाद। तो तीन वाद हैं, इसमें लिखा हुआ है पोस्टर में, मतलब जो फोटो स्क्रीन दिख रही है आपको, उसमें लिखा हुआ है। पहला है परिणाम षटकार्यवाद। तो जो सांख्य फिलोसफर होते हैं, देखिए ये सांख्य योग चैप्टर का नाम है, तो इसी में इसीलिए भगवान ने इसको टच किया है कि जो सांख्य फिलोसफर होते हैं वो तीन फिलोसफी देते हैं ये। तो उसमें उसमें जो पहली है वो है परिणाम षटकार्यवाद। वो क्या बोलते हैं, और हाँ एक और चीज, पहली है परिणाम षटकार्यवाद, दूसरी है दृष्टि सृष्टि, और तीसरी है असत कार्यवाद। तो जो परिणाम षटकार्यवाद है और दृष्टि सृष्टि है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन जब हम लेंगे तब हम इस चीज को समझ पाएंगे।
जब ए और बी को हम लोग कंबाइन करेंगे और हमारा जो तत्व, जो हमारी फिलॉसफी है, वैष्णव फिलॉसफी जो है, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तब समझ पाएंगे इस चीज को, तब हम इस स्टेटमेंट को समझ पाएंगे कि आखिर में ये सब हुआ कैसे। देखिए, अचलोयम, अचल, चलना किसको बोलते हैं वो भी समझने वाले हम लोग। चलना मतलब है क्या यहाँ पे? अचलोयम मतलब जो चलता नहीं, जो स्थिर है, समझते हैं। तो परिणाम षट कार्यवाद में वो लोग बोलते हैं कि प्रकृति है और प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, और जो प्रकृति कर रही है उसका इफेक्ट हम पे पड़ रहा है, उस हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं। ये मैं बहुत ही एक तरीके से बहुत छोटे में बता रहा हूँ, वैसे तो बड़ा लंबा है वेदांत सूत्र में इसको। परिणाम षट कार्यवाद मतलब क्या है? प्रकृति है, प्रकृति ही सब कुछ कर रही है, उसका इफेक्ट हम पे पड़ रहा है, इस वजह से हम कार्य करते हुए दिख रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा ओनली प्रकृति कंट्रोल्स। प्रकृति है, वही सब कर रही है, भगवान का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि प्रकृति भगवान के अंडर में, मया दक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम, हम लोग जानते हैं। लेकिन ये लोग जो होते हैं षट कार्यवाद वाले, वो बोलते हैं नहीं, प्रकृति ही है और वो कर रही है सब, उसका इफेक्ट हम पे पड़ रहा है। सिंपल सिंपल ये मामला है। इसको एक दृष्टि सृष्टि वाले क्या कहते हैं कि ना हम हैं, सॉरी, हम कुछ नहीं कर रहे हैं और ये जगत है ही नहीं कुछ, ये सिर्फ हेलुसिनेशन है, बस एक भ्रम है, बस है नहीं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं और ये जगत वगैरह कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ हेलुसिनेशन क्रिएट किया हुआ है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए कोई, आप लोग पबजी वगैरह कोई खेला नहीं खेला पता नहीं, कुछ लोग खेलते हैं पबजी। तो पबजी में क्या होता है कि दिखता है कि हाँ वो गोली मारेगा ऐसे ऐसे, अरे देखो कवर करो, मेरे मुझे कवर करो, गोली मतलब गोली लग जाएगी मुझे, ये वो फलाना धमाका सब करते रहते हैं। तो खेल रहा होता है गेम, तो कहते हैं मुझे गोल्ड कॉइन मिला है, मैंने ये लेवल पार कर लिया है, ये हो गया वो हो गया। तो क्या गोल्ड कॉइन उसको असली में मिला? नहीं प्रभु जी। ठीक, लेकिन उसका इफेक्ट उसको लगा कि हाँ मैं गोल्ड कॉइन मिला, जब वो खेल रहा था। तो वो बोलेगा अरे पबजी में देखो, पबजी में मुझे गोल्ड कॉइन मिला, पबजी में मुझे ये हो गया वो हो गया। हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसका इफेक्ट उसको लग रहा है। ठीक, तो ये हो गया परिणाम षट कार्यवाद। मोबाइल मोबाइल में गेम अपने आप चल रहा है, अपने आप ही सब कुछ, इधर गोली वोली बढ़ रही है, ये है वो है। अगर उनके बाद लगाया जाए तो मोबाइल अपने आप गेम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, आगे लेवल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, सब ये हो रहा है वो हो रहा है, सब हो रहा है। दृष्टि सृष्टि वाले कहते हैं कि मोबाइल ही नहीं है। समझ में आ रहा है? परिणाम षट कार्यवाद वाले बोलते हैं कि भाई जो पबजी खेल रहा है, फॉर एग्जांपल पबजी खेल रहा है, उसमें गोल्ड कॉइन मिला, उसको ये हुआ वो हुआ, ये लेवल गोली लग गई, ये हो गया, मर गया। तो मरा कुछ नहीं है, ना गोल्ड कॉइन मिला है, वो सिर्फ इफेक्ट है उसके ऊपर। और मोबाइल में सब कुछ अपने आप हो रहा है, पबजी में सब कुछ अपने आप हो रहा है, गोल्ड कॉइन मिल रहा है, गोली लग रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन दृष्टि सृष्टि वाले कहते हैं कि मोबाइल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, वो खाली आप उसको मान रहे हैं कि है। जैसे पबजी गेम है लेकिन रियल नहीं है, इफेक्ट उसका दिखता है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं पबजी गेम ही नहीं है, आप खाली मान रहे हैं पबजी गेम है। वो थोड़ा कठिन हो रहा है, तो समझने का प्रयास कीजिए, ऐसा है, समझना पड़ेगा कि ये सब तीनों वाद आगे आने वाले श्लोकों में कंटिन्यू होगा, क्योंकि भगवान ने इसको टच कर लिया है। तो आगे इससे कनेक्टेड श्लोक आएंगे सब। तो दृष्टि सृष्टि मतलब क्या? मोबाइल ही नहीं है, और ए में जो पबजी खेल रहा है, जो उसका इफेक्ट है, उसको वो मान रहा है कि हाँ इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर। अब असत कार्यवाद क्या कहता है कि जो चेतना है वो शरीर से आती है। मतलब जब शरीर है तो चेतना है, शरीर खत्म, चेतना खत्म, फिर चेतना आ जाएगी, शरीर मिलेगा, ऐसे 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 ऐसे। मतलब शरीर है तभी तक चेतना है, बस। असत कार्यवाद में एक फिलॉसफी, असत कार्य के अंदर एक फिलॉसफी ये है, दूसरी ये है कर्म, कर्म था, शरीर मिला, कर्म करेगा तो शरीर मिलेगा, कर्म करेगा शरीर करेगा, कर्म कर्म करेगा शरीर मिलेगा।
मतलब कर्म प्रधान, कि सिर्फ कर्म ही है और कुछ नहीं, ना प्रकृति है ना भगवान है, सिर्फ कर्म करना है। कर्म से ऑटोमेटिकली शरीर मिलता है, वो होता है, ऐसा वैसा सब होता है। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि परमात्मा की कृपा से शरीर मिलता है। लेकिन असत्कारवाद बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ कर्म से ही शरीर मिलता है, कुछ नहीं होता। कर्म ही मेन है, कर्म मीमांसा थ्योरी, मतलब कर्म प्रधान है उसमें और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक। अब आते हैं अपने में, अपना जो तत्व है। अब समझते हैं अचलोयम को अपने तत्व से। पेड़ को मान लीजिए आप प्रकृति, ठीक, तो प्रकृति है, ठीक, प्रकृति है। जो लड़का है वो जीव है, वो ऑब्जर्वर है, ठीक। थोड़ा समझना मुश्किल होगा लेकिन ऐसा ही है। तो इस लड़के ने इच्छा करी आम खाने की, उसी हिसाब से सारा गेम टर्न हो गया। समझना मुश्किल हो रही है। प्रकृति है, ये लड़का है, जीव है, ये ऑब्जर्वर है, इसने आम खाने की इच्छा करी, सारा प्रकृति का गेम ऐसे टर्न हो गया। अब इसको समझते हैं एक और एग्जांपल से, तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दोबारा दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, या अगर दिख जाए तो बताइएगा। दिख रही है स्क्रीन? कुछ चेंज हुई? चेंज नहीं हुई? नहीं। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। हरे कृष्णा, स्क्रीन दिख रही है? जी प्रभु जी। हम लोग अट्टी पट्टू पहुंच चुके हैं, पता नहीं कहाँ है। ये प्रभु जी साउथ साइड में ही होगा। साउथ में है, इसलिए तो ऐसे वर्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको समझिए ध्यान से। देखिए, जीव ने इच्छा करी, प्रकृति सब अपने आप उसका ऑटोमेटिक सब गेम पलट गया। इसको समझिए ऐसे, रिलेटिव मोशन से। आप ट्रेन में बैठे हैं, समझिएगा, आप सबने ऑब्जर्व किया है, तुरंत समझ में आ जाएगा। आप ट्रेन में बैठे हैं, ठीक, मान लीजिए जो रेलवे ट्रैक दिख रहा है उस पर ट्रेन खड़ी है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, या मान लीजिए ये वाली ट्रेन खड़ी है, ठीक। आप ट्रेन में बैठे हैं, आपके इस साइड में दूसरी ट्रेन है, ठीक, इस तरफ प्लेटफॉर्म, ठीक। समझिए, अगर आपके बगल वाली ट्रेन चल रही है, तो कभी कभी अगर आप उसको देख रहे हैं कि सामने आपके बगल वाली ट्रेन चल रही है, तो आपको लगता है कि आपकी ट्रेन चल रही है। इज इट ओके? जी प्रभु जी। होता है? यस प्रभु जी। किस किसने ये अनुभव किया है? यस प्रभु जी, अनुभव भी किया है, पढ़ाया भी है। ठीक है, अर्चना माता जी ने हैंड रेस जी किया। प्रभु जी। ठीक किया है। अब बड़ा सिंपल होगा समझाना। आपके सामने वाली ट्रेन चल रही है तो आपको लगता है मेरी ट्रेन चल रही है, लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे हम तो खड़े हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। वैसे ही एग्जैक्ट जीव ने इच्छा करी और प्रकृति चलने लगी, और जीव प्रकृति को देख रहा है, उसको लग रहा है मैं चल रहा हूं, जबकि चल सामने वाली ट्रेन रही। समझ आया? आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि जिस ट्रेन में आप बैठे हैं वो आप जीव है, वो ऑब्जर्वर है, वो जीव है। इधर वाली ट्रेन प्रकृति है, इधर वाले जो प्लेटफॉर्म है वो भगवान है। तो जब तक आपका शरीर में अभिनिवेश रहेगा, आप मानेंगे मैं शरीर हूं, तो आप प्रकृति को देख रहे हैं। जैसे जैसे इच्छा होगी, प्रकृति वैसे वैसे चलेगी। तो अगर आप उसको देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि मैं कर रहा हूं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। हे पार्थ, हे अर्जुन, प्रकृति के द्वारा सब हो रहा है, लेकिन जो मूर्ख है जीवात्मा, वो अहंकार वो सोचता है मैंने किया।
समझ आ रहा है? वो प्रकृति को देख रहा है, वो शरीर में अभिनिवेश है, उसको लगता है कि मैं शरीर हूँ। तो जो भी चीजें होती हैं वो प्रकृति को देख रहा है, प्रकृति चलायमान है, उसको लगता है मैं चल रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब वो भगवान की तरफ देखेगा, जैसे हम लोगों ने देखा था, परमात्मा की तरफ जब वो उन्मुख करेगा, अपना जो फेस है परमात्मा की तरफ करेगा, तब उसको पता चलेगा, अरे प्रकृति चल रही है, मैं तो वहीं का वहीं हूँ। समझ में आ रहा है खेल? तगड़ा खेल है। जब आप भगवान की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे मैं तो वहीं पर हूँ, प्रकृति सब कर रही है। लेकिन अगर आप प्रकृति की तरफ बराबर देखे जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं चल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, जबकि हो सब रहा है प्रकृति के द्वारा। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब समझिए इसको थोड़ा सा भाव एंगल से, थोड़ा सा लेके चलते हैं भाव एंगल से, टेक्निकल छोड़ते हैं। जीवा देखिए, भगवान ने प्रकृति का एक शानदार गेम रचा। जीवात्मा को भोग करने की इच्छा थी, तो भगवान ने प्रकृति का कुछ पार्ट उसको दे दिया और ऐसा उसको आभास लगाया कि ये तुम्हारा शरीर है। फिर वो जो है उसको उससे फिर वो भोग करने लगा, लेकिन साथ में टाइमर लगा दिया काल का, जो कि प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है। समझ में आ रहा है? जीव को भोग करने की इच्छा थी, भगवान ने प्रकृति का कुछ पार्ट उसको दिया, शरीर जो कि उसका है नहीं, उसको लगता है कि ये मेरा है, और साथ में टाइमर लगा दिया काल का। मान लीजिए 60 साल का टाइमर लगाया, जैसे 60 साल खत्म, ठुक, वो पार्ट गया प्रकृति का, खत्म। फिर दूसरा दूसरा उसको शरीर मिला, जिससे उसको लगा कि ये तो शरीर मेरा है। 30 साल का टाइमर लगा, कुछ खत्म। फिर आया, उसको लगा मेरा है, टाइमर लगाया, खत्म। खट 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 खट। तो हो क्या रहा है? प्रकृति से पार्ट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जीव कहाँ है? वहीं पर। हरि बोल, हरि हरि बोल। तो अरे, तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अरे अर्जुन, ये तो शरीर में दे ही रहा हूं, और काल का कंट्रोल है, जाएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। ना तुम मार रहे हो ना कोई मर रहा है। समझ में आ रहा है? तगड़ा खेल है। तो भगवान ने शरीर दिया है, और प्रकृति का ही है वो, तो भगवान का ही एक तरीके से प्रकृति का पार्ट है। लेकिन जीव को लगता है कि मेरा है, और साथ में लगा दिया टाइमर, और काल उसको कंट्रोल कर रहा है। जैसे काल बीता 60 साल, तुरंत छीन लिया जाएगा उससे, तो उसका हुआ ही कहाँ? तो इसीलिए अचलोयम, जब तक हम प्रकृति को देखते रहेंगे तो हमें लगेगा कि मैं कर रहा हूं, लेकिन जब भगवान की तरफ देखेंगे तो समझ में आएगा, अरे मैं तो शाश्वत हूँ, आई एम इटर्नल। मैं कहाँ कौन सा शरीर लिया जा रहा हूँ, बार बार मिल रहा है, जा रहा है, मिल रहा है, जा रहा है, मिल रहा है, जा रहा है, वो चेंज हो रहा है, पर मैं वैसे का वैसा ही हूँ। अचलोयम, मैं एक ही जगह पे हूँ। तो आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग टीका शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग श्लोक पे आते हैं। अचलोयम का मतलब हम लोग समझ गए। हाँ, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? यस प्रभु जी। जी प्रभु। ठीक है, अब हम लोग आते हैं गीता भूषण टीका पे। अब समझते हैं सर्वव्यापी का मतलब क्या है, वो भी क्लियर होगा। गीता भूषण टीका। टीका शुरू करने से पहले एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। क्योंकि आत्मा इन शस्त्रों से सदा अप्रभावित रहता है, इसीलिए आत्मा को इन नामों से जाना जाता है। यथा अच्छेद्य, अदाह, अक्लेद्य, अशोष्य। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक इंटरेस्टिंग तरीका है आत्मा को संज्ञा देने का। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु जी आप? प्रभु जी आप घुमाते बहुत हैं। समझते हैं।
आपसे अगर कहा जाए कि ऐसी कोई वस्तु को बताइए जो कभी भी जिसको जलाया ना जा सके, तो आप क्या बोलेंगे? क्या प्रभु जी? अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसी वस्तु के बारे में बताएं जिसको ना जलाया जा सके, ना भिगोया जा सके, ना सुखाया जा सके, ना घोला जा सके, तो आप क्या बताएंगे? सोल नहीं प्रभु जी। नहीं, सोल तो बताएंगे, तो ठीक है। सोल मान लीजिए आपको पता ही नहीं है, फिर क्या बताएंगे? तो कभी कल्पना कर सकते हैं कैसी वस्तु भी होगी कोई? मुश्किल है प्रभु जी, नहीं नहीं। ठीक, नहीं जानना था। तो यहाँ पे आत्मा को संज्ञा दिया जा रहा है, मतलब अपूर्व प्रभु जी श्रेयांश प्रभु जी नहीं है, ठीक? श्रेयांश प्रभु जी अपूर्व प्रभु जी नहीं है, तो अपूर्व प्रभु जी श्रेयांश प्रभु नहीं है, ये गुण है अपूर्व प्रभु जी में। समझ में आया? अर्चना माता जी श्रेयांश प्रभु जी नहीं है, तो ये नहीं होने का गुण अर्चना माता जी में है। क्लियर नहीं हो रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा है? मतलब अर्चना, आ रहा है। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो वैसे ही आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, इसका गुण आत्मा में है, इसीलिए उसका नाम अदाह बोला गया है। मान लीजिए मैं कहूं कि ये व्यक्ति सामने जो बैठा है, अपू प्रभु जी, मान लीजिए आपका नाम भी नहीं पता मुझे, मैं कहूं कि ये जो सामने व्यक्ति बैठा है प्रभु जी जो है, ये श्रेयांश प्रभु जी नहीं है, तो ये श्रेयांश प्रभु जी नहीं होने का गुण इनमें है, तो ये कौन है? समझ में आया? नहीं होने का गुण तो दिख रहा है मुझे, लेकिन है कौन ये? है क्या ये चीज? समझ में आ रहा है? मान लीजिए मैं कहूं कि भाई जो लैपटॉप है, वो मान लीजिए जैसे जैसे ये लैपटॉप है, बच्चे के सामने ये आपको दिखाएं कि ये लैपटॉप है, तो वो ये जानता है कि हाँ प्लास्टिक है, कुछ स्क्रीन है, कुछ कीबोर्ड है, ये है, पर ये है क्या? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो मतलब संज्ञा दी जा रही है कि आत्मा को आप खंड खंड नहीं कर सकते, तो खंड खंड नहीं करने का गुण आत्मा में है, लेकिन उसका नाम क्या है, वो क्या गुण है उसका? प्रभु जी एब्स्ट्रैक्ट नाम दिया जा रहा है। एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि भाई ये चीज वाटर प्रूफ है, तो वाटर प्रूफ पानी से प्रभावित नहीं होगी, तो पानी से प्रभावित नहीं होगी, उसका नाम वाटर प्रूफ। तो ऐसे ही बोला जा रहा है कि आत्मा का जो आत्मा की संज्ञा दी जा रही है, आत्मा की हर एक गुण की कि ये चीज इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो जैसे हम लोगों ने कल देखा कि नहीं है, तो ऐसे ये सांख्य हो गया, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, लेकिन अगर बोल दिया जाए अछेद्य है, तो आप खुद समझ जाए कि नहीं टूटने वाली। कर पा रहे हैं पॉइंट रिलेट? कोई मान लीजिए कोई ऐसा कहता है कि खंड खंड नहीं कर सकते हैं, कोई कह सकता है अछेद्य है, लेकिन बात एक ही है, खंड खंड नहीं करने वाला जो गुण है उसी को अछेद्य नाम दिया जा रहा है। तो यही कह रहे हैं भगवान, इसीलिए भगवान ने वो चीज रिपीट करी है कि उसका जो नहीं 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 है, उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अछेद्य है, अदा है, अक्लेद्य है, अशोष्य। वन वर्ड नहीं, मतलब इसका नाम दिया जा रहा है, गुणों के कहने का मतलब ये है, उसको संज्ञा दी जा रही है कि कोई वस्तु नहीं, ये चीज नहीं है, तो उसका नाम क्या है? मान लीजिए जैम ब्रेड नहीं है, तो जैम जैम है, ये कैसे पता चलेगा? समझ में आ रहा है? ये कहने का मतलब है, उसका नाम दिया जा रहा है कि ये चीज इससे भिन्न है, तो इसका नाम क्या है, इसका गुण का नाम क्या है? एव शब्द सभी गुणों के साथ लगेगा, मतलब अछेद्य एव, अदाह्य एव, अक्लेद्य एव, अशोष्य एव, कि मतलब ये सारे गुण, सारे ही गुण हैं आत्मा में, ये सारे के सारे गुण अलग अलग आत्मा में है, ये कहने का मतलब। अर्थात निश्चित ही आत्मा को काटा, जलाया, भिगोया या सुखाया नहीं जा सकता है। ठीक, अब आते हैं आपका सर्वव्यापी।
आत्मा को सर्वगतः इसलिए कहा गया है क्योंकि यह क्रमशः अपने कर्म के अनुसार हर प्रकार के शरीरों को धारण करती है, यथा मानव, देवता, पशु और पक्षी इत्यादि। आत्मा कोई भी शरीर धारण कर सकती है, इसीलिए सर्वव्यापी। आत्मा अलग प्रभु जी अलग प्रभु जी यही तो बोला था मैंने। आपने ट्रांसमाइग्रेशन बताया, आपने ठीक बताया, लेकिन इसमें ये है कि कोई भी शरीर धारण कर सकती, कोई भी। ओके। ट्रांसमाइग्रेशन तो हो रहा है, वो ठीक है, किसी दूसरे शरीर में जा रहा है, लेकिन कोई भी शरीर में जा सकता है। ये कोई नहीं कह सकता कि भाई आज जैसे क्रिश्चियन फिलोसफर होते हैं कि एक बार ह्यूमन शरीर मिल गया तो अब आगे ह्यूमन ही बना रहेगा। ऐसा नहीं है, आत्मा कोई भी शरीर धारण कर सकती है, कोई भी कहीं का, इसीलिए सर्वव्यापी है। ऐसा नहीं कह सकते हैं आप कि आत्मा सिर्फ मनुष्यों में ही रहती है, पशुओं में नहीं रहती है, तो वो सर्वव्यापी नहीं कहलाएगी। फिर वो सर्वव्यापी मतलब हर शरीर में है, ये कहने का मतलब सर्वव्यापी। हर टाइप के शरीर में आत्मा विद्यमान है, इसीलिए सर्वव्यापी। समझ में आ रहा है कितना इंटरेस्टिंग शब्द, कितना इंटरेस्टिंग ये मतलब लिया गया है। आप सर्वगता का मतलब है कि आत्मा हर शरीर में है। और प्रभुपाद जी इसको आगे बताएंगे परपोर्ट में। जैसे मान लीजिए हमारा जो शरीर है, तो उसमें हम लोग सांस ले सकते हैं आराम से, लेकिन मान लीजिए हम पानी में जाएं, तो क्या ऐसे ही सांस ले पाएंगे आराम से? नहीं। ओह, आयुषी माता जी से नहीं। ठीक है, ठीक है, नहीं ले पाएंगे। लेकिन मछली तो आराम से सांस ले रही पानी में ही, उसको दिक्कत नहीं आ रही, उसको बाहर दिक्कत आएगी। तो हर एनवायरनमेंट के साथ उस टाइप की बॉडी दी गई है और उसमें भी आत्मा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताएंगे कि जो सन प्लैनेट है, वहां पे भी जीवन है, वहां पे भी लोग रह रहे हैं, और उनकी जो बॉडी है वो सन प्लैनेट के हिसाब से बनाई गई है, उसमें भी आत्मा। तो कहने का मतलब है आत्मा सर्वव्यापी, मतलब आत्मा हर जगह हर शरीर में है। ये नहीं कह सकते खाली पृथ्वी पे ही लोग रह रहे हैं और कहीं लोग नहीं रह रहे हैं। आत्मा अपर प्लैनेट्स में भी विद्यमान है, आत्मा है वहां पे भी, शरीर है वहां पे भी, और वहां लोग रह रहे हैं, बढ़िया मौजिया रहे हैं आराम से। ये सर्वव्यापी का मतलब। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लेकिन प्रभु जी सर्वव्यापी का तो मतलब होता है हर जगह ना। तो वही तो बात हो रही कि हर जगह आत्मा है, कहने का मतलब है कि हर शरीर में आत्मा। यहाँ पे ये पॉइंट लिया जा रहा है, हर शरीर में आत्मा है, हर जगह मतलब हर शरीर में आत्मा है। ठीक चाहे ठीक। कोई भी श्रेणी का शरीर हो, चाहे चींटी का ही शरीर क्यों ना हो, उसमें भी आत्मा। मतलब 8.4 लाख स्पीशीज में। हाँ, सब में आत्मा है। आत्मा स्थिर स्वरूप है, इसीलिए स्थाणु। समझ में आ गया होगा स्थिर स्वरूप कैसे। स्थिर स्वरूप का एक और यहाँ मतलब ये लिया जाता है कि जो आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है, वो हमेशा रहता है, चाहे वो किसी के शरीर में भी हो। एक ही मतलब है यहाँ पर, आत्मा सच्चिदानंद हमेशा रहता है, चाहे वो किसी भी शरीर में जाए। आत्मा शरीर बन नहीं जाता है, वो दोनों अलग अलग रहते हैं, शरीर के अंदर ही भले ही आत्मा क्यों ना हो। ठीक है, हाँ, हम लोग की मीटिंग एंड होने वाली है। मैं दोबारा मतलब मीटिंग ऑन करूंगा, आप लोग आ जाइएगा। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। हरे कृष्ण।